हेलो दीदी, हाय, क्या कर रहे हो? मेरे को 2 लाख की जरूरत है, प्लीज मेरे को आप 2 लाख रुपए दे दो। बिलासपुर पुलिस ने इस रैकेट को या फिर यूं कहे तो इस ठग का खुलासा किया है और खुलासा करते हुए बताया कि किस तरह से 1,39,51,51,000 रुपए ठग डाले उस एक शख्स ने। बकायदा अलग अलग आवाज़ निकालकर, अलग अलग किरदारों की आवाज़ निकालकर तुम मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुमको 5-6 दिन में दे दूंगा। कभी एकता जैन कहती थी कि मेरे घर में तबीयत ख़राब है, कभी कहता था कि कुछ और प्रॉब्लम है। इस तरह से वो पैसे मांगने लगी और उसके बाद ये पैसा देता रहा। फिर बीच में एंट्री होती है एकता जैन का भाई अंशुल जैन। जी हाय अंशुल, मेरे को यार 2-3 लाख की ज़रूरत है और तुम मेरे को वो पैसे प्लीज़ दे दो यार, क्योंकि फिर क्या है कि ये मान चुका था कि एकता जैन के साथ उसकी शादी होने वाली है, तो एकता जैन के सारे सुख उसके, एकता जैन के सारे दुख उसके। तो एकता जैन बकायदा यानी कि रोहित जैन जो है नितिन जैन को फंसाता रहा और एक के बाद एक कहानी गढ़ कर उससे पैसा ऐंठता रहा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये वीडियो, ये कहानी आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में, इस स्टोरी में उन सभी लोगों के लिए सबक है जिन्हें लगता है कि सोशल मीडिया में लड़कियां फंस जाएंगी, सोशल मीडिया में लड़कियों से दोस्ती हो जाएगी और दोस्ती तो दोस्ती, मामला बहुत आगे तक चले जाएगा। ये सोच रखते हैं उन लोगों को ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे ड्रीम गर्ल में आपने देखा होगा आयुष्मान खुराना लड़की की आवाज़ निकालकर कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ड्रीम गर्ल में आपने ये फिल्म देखा होगा कि किस तरह से लोगों को ठगने का काम किया जाता है, किस तरह से लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही कहानी आपको बिलासपुर के सरकंडा इलाके से सामने आई है। बिलासपुर पुलिस ने इस रैकेट को या फिर यूं कहे तो इस ठग का खुलासा किया है और खुलासा करते हुए बताया कि किस तरह से 1,39,51,51,000 रुपये ठग डाले उस एक शख्स ने। बकायदा अलग अलग आवाज़ निकालकर, अलग अलग किरदारों की आवाज़ निकालकर, कभी वो लड़की बनता है, कभी लड़की का भाई बनता है, कभी वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता है, कभी प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर बन जाता है, कभी जज बन जाता है। मतलब सोचिए, 5 से 6 किरदारों की आवाज़ वो अकेले निकालता है और लड़के को झांसे में लेकर 1,39,51,51,000 रुपये ठग डाले। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़का बार बार पैसे देता रहा लड़की के नाम पर, बार बार पैसे देता रहा लड़की के रिश्तेदारों के नाम पर, बार बार पैसे देता रहा लड़की की तरस के नाम पर, या फिर यूं कहे लड़की के दुख सुख में शामिल होने का झांसा उसने ले लिया था। और लड़की एक के बाद एक किरदार निभाते हुए, यानी कि लड़का, माफ़ कीजिएगा, वो लड़का किस तरह से किरदार निभाया है यह आपको आखिरी में वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस लड़के ने हूबहू लड़की की आवाज़ भी निकाला, हूबहू तमिल में उस जज का भी आवाज़ निकाला जो जज वो बन रहा था, हूबहू उस प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर का भी आवाज़ निकाला जो वो बन रहा था। पूरी कहानी की शुरुआत हम आपको पुणे से करते हैं। पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है नितिन जैन, बिलासपुर सरकंडा का रहने वाला है, मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। शादी भी होने वाली थी, शादी की तैयारी चल रही थी, ढूंढ रहा था कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। आरोपी का नाम है रोहित जैन। रोहित जैन को जैसे ही पता चलता है कि नितिन जैन को लड़की की तलाश है जिसके साथ वो आगे ज़िंदगी गुजर बसर कर सके, ज़िंदगी चला सके, आरोपी रोहित जैन बकायदा 2-3 फ़ोटो इंस्टाग्राम से निकालता है लड़कियों के, 2-3 फ़ोटो निकालता है फेसबुक से। लड़कियों की फ़ोटो अवेलेबल हो जाती है जो अपनी लड़कियां अपने अकाउंट को ओपन रखती है, पब्लिक रखती है, उन लड़कियों की फ़ोटो दिखाता है और उनमें से नितिन जैन को पसंद आता है एकता जैन। एकता जैन नाम की एक लड़की, जैसा कि परिवर्तित नाम करके पुलिस ने बताया है, एकता जैन नाम की लड़की का फ़ोटो दिखाता है और फ़ोटो दिखाने के बाद आरोपी रोहित जैन नितिन जैन को अपने झांसे में ले लेता है। कहता है कि इस लड़की से मैं बात करता हूँ, इस लड़की से मैं आपको नंबर कांटेक्ट कराता हूँ। और उसके बाद रोहित जैन बन जाता है एकता जैन और एकता जैन बनकर उसने लगभग 30 लाख रुपए अपने नाम पर ठगी कर लिए। कभी एकता जैन कहती थी कि मेरे घर में तबीयत ख़राब है, कभी कहता था कि कुछ और प्रॉब्लम है। इस तरह से वो पैसे मांगने लगी और उसके बाद ये पैसा देता रहा। फिर बीच में एंट्री होती है एकता जैन का भाई अंशुल जैन। अंशुल जैन कोई है नहीं, एकता जैन कोई है नहीं, सब कुछ रोहित जैन ही बन रहा था। और आरोपी रोहित जैन भी एकता जैन का भाई बनकर, अंशुल जैन बनकर उससे ठगी करता रहा। वो ठगी कैसे करता रहा है भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद आरोपी रोहित जैन बन जाता है सुब्रमण्यम स्वामी,
डिस्ट्रिक्ट जज का नाम बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट जज है सुब्रमण्यम स्वामी साहब साउथ में। उनके बाद प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर, उसके बाद ईडी ऑफिसर, ऐसे कई बहुत सारे पात्र किरदार वो निभाता रहा रोहित जैन। और सबकी आवाज़ निकालते हुए, सबकी अलग अलग आवाज़ निकालते हुए, अलग अलग भूमिका, अलग अलग कहानी बनाकर वो नितिन जैन से पैसा ठगता रहा। और नितिन जैन भी एकता जैन के भरोसे में आकर, यानी कि एकता जैन को क्योंकि मान चुका था कि एकता जैन के साथ उसकी शादी होने वाली है, तो एकता जैन के सारे सुख उसके, एकता जैन के सारे दुख उसके। तो एकता जैन बाकायदा यानी कि रोहित जैन जो है नितिन जैन को फंसाता रहा और एक के बाद एक कहानी गढ़ कर उससे पैसा ऐंठता रहा। लगभग 1,39,51,000 रुपये के आसपास उसने ठग लिए। और जैसे ही ठगी का एहसास हुआ कि गुरु अब तो मैं ठग गया हूँ, लंबे से गया हूँ, चूना लंबा लग चुका है, अब क्या किया जाए। तत्काल पहुंचता है बिलासपुर साइबर रेंज, जो कि नया थाना खुला है साइबर रेंज का। आईपीएस संजीव शुक्ला जो बिलासपुर रेंज के आईजी है, वो इस मामले को गंभीरता से दिखवाते हैं। एसपी रजनीश सिंह जो वहाँ के एसपी हैं बिलासपुर के, वो मामले को गंभीरता से लेते हैं। उसके बाद एडिशनल एसपी उमेश कश्यप समेत तमाम टीम को इस केस में लगाया जाता है, क्योंकि 1,39,00,000 रुपये ठगी का मामला है, वो भी एक शख्स से। जब पुलिस मामले की जांच करती है, तमाम कॉल डिटेल खंगालती है, अलग अलग सीमों से जिस नंबर से नितिन जैन बात करता, उन नंबरों को ट्रेस किया गया। सबका नंबर एक जगह से मिला, मैहर, मध्य प्रदेश के मैहर जिला से। और वहाँ से लेकर आती है पुलिस रोहित जैन को, जो सब बनकर ठगी का काम कर रहा था। यानी कि सोचिए नितिन जैन को उसने किस हद तक ठगा होगा। कभी एकता जैन बनता था, कभी उसका भाई अंशुल जैन बनता था, कभी सुब्रमण्यम स्वामी बनता था, कभी प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर बनता था, कभी ईडी अफसर बनता था। सबके किरदार के लिए उसने अलग अलग सिम कार्ड बना रखे थे। लगभग 40 से ज़्यादा सिम कार्ड बरामद हुए हैं और अलग अलग बैंक अकाउंट मिले हैं, जिससे पुलिस ने लगभग 20 से ज़्यादा अकाउंट को फ्रीज कर रखा है। और 1,39,00,000 रुपये का इसने क्या किया, ये भी आपको बताते हैं। इसने जो है बाकायदा ऑनलाइन सट्टा ऐप, बैटिंग वगैरह में पैसा लगाया, जहां वो बर्बाद हो गया। उसका टारगेट कई लोग और भी थे। पुलिस अभी खुलासा करने वाली है कि नितिन जैन के अलावा रोहित जैन ने और कितने लोगों को ठगा है। तो आपको बताते हैं कि आप आगे वीडियो देखिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये वीडियो, जिसमें आईपीएस रजनीश सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए उस आरोपी रोहित जैन से आवाज़ भी निकलवाया है कि तुम कैसे ठगते थे, बताओ कैसे एकता जैन बनते थे, कैसे सुब्रमण्यम स्वामी बनते थे। बाकायदा तमिल आवाज़ भी निकालता था, इंग्लिश आवाज़ निकालता था, सब भाषाओं की आवाज़ ही निकालता था, ताकि सामने वाले पर भरोसा हो जाए। अब आपको एकता जैन के बारे में बताता हूँ कि एकता जैन जब बनता था तब किरदार किस तरह से ठगी करता था। खुद का ये नाम रखा था, और जब काल्पनिक नाम रखा था एकता जैन, और प्रार्थी विवाह करने की जो शादी के जिससे तय हुआ था कि एकता जैन के साथ शादी होगी, तो वो बाकायदा एकता बीमार होने के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं के लिए पैसे मांग करता था। लगभग 30 लाख रुपए उसने अपने बैंक अकाउंट में, यानी कि रोहित जैन जो है एकता जैन बनकर ही 30 लाख रुपए ठगे हैं। उसके बाद अंशुल जैन, ये एकता का भाई बनकर बात करता था। आरोपी ने इसके लिए बाकायदा सिम कार्ड खरीदा हुआ था, और अपनी बहन की शादी यानी कि एकता की शादी के लिए सहमति भी अंशुल जैन ने दिया था। सोचिए, एक ही शख्स है रोहित जैन जो एकता भी बनता है, उसके बाद अंशुल जैन भी बनता है। पहले एकता जैन बनकर लड़की के बारे में बात करता है, उसके बाद अंशुल जैन बनकर लड़की का भाई बनता है, और बाकायदा शादी की सहमति देते कि मुझे रिश्ता मंजूर है, तुम शादी कर सकते हो। लेकिन अपनी परेशानी भी बताता है नितिन जैन को कि उससे भी पैसा ठग ली कैसे किया जाए। बताता है कि मेरे शेयर मार्केट में पैसा काफ़ी लग चुका है, नुकसान हो चुका है, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना है, फैमिली डिस्प्यूट है। इस तरह से इसने भी, यानी कि अंशुल जैन के नाम से भी रोहित जैन ने 30 लाख रुपए नितिन जैन से ठग लिए। अब अगला किरदार आपको बताते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और हैदराबाद के इनकम टैक्स जज बताया इसको। आरोपी ने बाकायदा पुणे जाकर इसके लिए अलग से सिम कार्ड खरीदा, और उसके बाद हैदराबाद में प्रॉपर्टी होना बताया, जिसकी बिक्री के लिए हैदराबाद जाना बताया था। वो हैदराबाद गया भी, और ने वहाँ भी सिम कार्ड खरीद कर इनकम टैक्स के जज सुब्रमण्यम स्वामी की आवाज़ निकालकर मोबाइल में संपर्क करता है, और कहता है कि हम एकता को गिरफ्तार कर लिए हैं, एकता को अगर बचाना है तो उसके लिए तुम्हें 20 लाख रुपए देने होंगे। तो भाई नितिन जैन वहाँ भी 20 लाख रुपए दे देते हैं सुब्रमण्यम स्वामी के नाम पे। एक ही आदमी को दे रहे हैं, वो नाम है रोहित जैन, जो एकता जैन भी बनता है, अंशुल जैन भी बनता है, और सुब्रमण्यम स्वामी भी बन गया। अब आते हैं रामकृष्ण, ये भी चेन्नई का प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर है, और बाकायदा आरोपी एकता जैन के चेन्नई प्रॉपर्टी होने का बात करते हैं कि एकता जैन की प्रॉपर्टी है, एकता जैन की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, उसे भी छुड़ाना है, तो इसके लिए 15 लाख रुपए ले लेता है। और बाकायदा तमिल भाषा में उसको फ़ोन लगाकर बोलता है कि किस तरह से तुम्हें एकता जैन की अगर प्रॉपर्टी बचानी हो, एकता जैन को बचाना हो, तो ये 15 लाख रुपए जमा करने होंगे। तो इस तरह से एक विनीत बनता है, आरबीआई का इंस्पेक्टर बताता है अपने आप को,
ये भी रोहित जैन ही बनता है। ये क्यों बनता है भी बताते हैं। इसके लिए बाकायदा तुम्हारे घर पर रेड पड़ जाएगा अगर तुम पैसे नहीं दिए। तो इस तरह के वो केस कहानी गढ़ता रहा और लगभग 1,39,51,000 रुपये ठग डाले नितिन जैन से। और जब पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो ये भंडाफोड़, ये कहानी सामने आई। तो मैंने कहा था शुरू में कि भैया सोशल मीडिया का प्यार जो है चाइना की तरह होता है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो ये बिल्कुल वही कहावत है कि कैसे एक रोहित जैन जो इतने सारे किरदार निभाता रहा और बनता रहा अपने आप को, मिमिक्री आर्टिस्ट है, स्कूल टाइम से मिमिक्री आर्टिस्ट का काम करता रहा और सभी हीरो हीरोइन की आवाज़ निकाल लेता है, कलाकारों की आवाज़ निकालता है और अपनी आवाज़ के दम पर इसने कैसे नितिन जैन को ठग लिया। आप सोचिए, एक ही शख्स से अलग अलग किरदारों में आकर अलग अलग किरदारों की आवाज़ निकाल कर ये ठगता रहा और नितिन जैन जो है पैसा लुटाता रहा। अब आखिर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी रोहित जैन आ चुका है, मैहर का रहने वाला था। आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको IPS डॉक्टर अभिषेक पल्लव की याद जरूर दिलाएगा कि कैसे आरोपी से इंट्रोगेट किया जाता है, आरोपी से पूछताछ की जाती है और आरोपी से तरीका पूछा जाता है कि तुम कैसे ठगते थे। वो आप आगे वीडियो देखिए। सर मेरा ऐसा कोई मामला नहीं था कि मैं उनको ठगूँ कुछ करूँ। बाकी तब मैंने उनसे मेन पहले रोहित बन के पैसे लिया। जब मैं उनको पैसे दे दिया तो उन्होंने बोला कि यार अब मैं रोहित तुमको पैसे नहीं दूंगा और मेरी एज 44 ईयर हो गई है और मैं डिवोर्स शुदा हूँ, तो मेरे लिए प्लीज़ लड़की बताओ कोई जैन हो तुम्हारे वहाँ एरिया में। तो मेरे को लगा कि ठीक है यार लड़की में देता हूँ। तो 2-3 फोटोज़ मैंने उनको भेजी और बोला कि भैया कैसी है, आपको बोलते हैं मॉडल टाइप की नहीं चाहिए, मेरे को संस्कारिक चाहिए है। और मैंने उनको फिर एक ऐसी फ़ोटो निकाली इंस्टाग्राम से, वहाँ से दे दिया। और देने के बाद तब उनको मैंने बोला कि भैया कैसी, बोलती बस ये अच्छी है रोहित, इसका नंबर दे दो मेरे को। तो फिर मैंने बोला भाई नंबर तो अभी नहीं दे पाऊँगा, 2-3 दिन बाद आपको नंबर दे दूँगा। फिर मैंने एक सिम खरीद के वो नंबर उनको प्रोवाइड कर दिया और 5-6 दिन बात करके मैंने उनको यही एकता की वॉइस में बात करके जस्ट एकता ने पैसे मांगने चालू कर दिया। तब मैं उनसे लगभग 30 लाख रुपए हार गया। तो तब मैं अंशुल बन के बात किया, तो मैंने फिर उनको रिफ़ंड किया कुछ पैसे और तब थोड़ा और घाटे में रहा मैं, तो उनको देना ही देना है मेरे को पैसे ये। तो मैं फिर जज बनना, तो जज लेके तब मैंने 99 लगभग इतना ले लिया उनसे। तो मैंने रिटर्न भी किया है और जो मेरे को बेनिफिट होता रहा वो मैं अलग रखता रहा। तो जब मैं सोचा कि यार नितिन के पास अभी पैसे नहीं हैं, है ना, मेरे को नहीं दे पाएगा ये, तो जो मेरे पास जमा रहता है तो ये चलो मत पहले सांस ले लो। देखना चाहते हैं आपकी प्रतिभा। अब नहीं निकल रही हाय क्या कर रहे हो? हाँ मेरे को 2 लाख की जरूरत है, प्लीज मेरे को आप 2 लाख रुपये दे दो। उसका भाई अंशुल, तेलुगु में बोला अंशुल। हेलो अंशुल, हाय अंशुल। ये बोल रहा था कि मुझे मेरे को 1 लाख की जरूरत है, क्या मेरे को तुम 1.5 लाख रुपये दे दोगे क्या? जस्ट सुब्रमण्यम, तुम मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुमको 5-6 दिन में दे दूंगा। और तुम्हारा ये विनीत? हाय अंशुल, मेरे को यार 2-3 लाख की ज़रूरत है और तुम मेरे को वो पैसे प्लीज़ दे दो यार, क्योंकि फिर क्या है कि एक तरफ कोई मामला नहीं होगा तो मैं तुमको दे दूँगा। हेलो अंशुल, हाय मैं बोल रहा हूँ अंशुल। ये बोल रहा था कि नितिन मेरे को 1.5 लाख की ज़रूरत है, क्या मेरे को तुम 1.5 लाख रुपये दे दोगे क्या? जस्ट सुब्रमण्यम। गंडा थाने में प्रार्थी है नितिन जैन। इसके द्वारा ये रिपोर्ट की गई कि उसके साथ ठगी हुई है। वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और एक व्यक्ति ने किसी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, किसी लड़की से बात कराकर और करोड़ों रुपए उससे 1 करोड़ से अधिक की रकम उससे ट्रांजैक्शन कराया है और उसके अकाउंट से लिया है। और इस शिकायत पर तत्काल साइबर रेंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई पुलिस महानिरीक्षक महोदय के आदेश पर और तुरंत इसमें विवेचना के लिए टीमें बनाई गई। इसके जो बैंक के ट्रांजैक्शन थे, जिन जिन अकाउंट में पैसे गए थे
उसके माध्यम से ट्रेलिंग की गई और भी टेक्निकल इनपुट जुटाए गए। इसके बाद तत्काल टीम रवाना की गई, एडिशनल एसपी ACCU की टीम और जो साइबर रेंज के जो DSP हैं नितेश और जो साइबर ACCU की जो पूरी हमारी टीम है उनके द्वारा लगातार इसमें विवेचना कर और इसको आरोपी को मैहर से अरेस्ट किया गया है। आरोपी का नाम है रोहित जैन। आप सभी ने जैसा कि देखा इसके मॉडस ऑपरेंडाई, ये खुद ही अकेला ही अपने आप में लड़की के आवाज़ में, लड़की के भाई की आवाज़ में, लड़की के पिता की आवाज़ में और इनकम टैक्स अधिकारी की आवाज़ में, RBI के इंस्पेक्टर की आवाज़ में, यहाँ तक कि जज कोई सुब्रमण्यम, इनकम टैक्स जज सुब्रमण्यम के आवाज़ में, तमाम लोगों की आवाज़ निकाल कर ये बेसिकली मिमिक्री आर्टिस्ट है और इस तरीके से इसने प्रार्थी को ठगा। प्रार्थी ने भावुक होकर कि उसकी शादी उस लड़की से होगी और वो पैसे देता गया और इस तरीके से 1 करोड़ से ऊपर उसको चपत लगी और फिर उसमें ये आरोपी आज अरेस्ट हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरोपी सट्टा, जुआ, ये सब का और मिमिक्री, ऐसा पहला एक आरोपी हमने देखा है जो कि कलाकार भी है और इतना बड़ा ठग भी है। सर कुछ रुपए रिकवर हुए हैं क्या इससे? हाँ, निश्चित रूप से रिकवर होंगे। 35 से कितना है 40 अकाउंट इसके फ्रीज किए गए हैं जिसमें कि 6 लाख उसमें होल्ड है, 6 लाख होल्ड किया गया है और भी इसके अकाउंट देखे जा रहे हैं जिसमें कि पैसे इसने या फिर पैसे इसने और कहाँ लगाए हैं उसके माध्यम से और इसके पैसे बरामद किए जाएंगे।